हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। ओके, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 को लेकर आए हिंदी को। ओके, आज हम लोग 4 नंबर का टोटल हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। इसमें से टोटल हम लोग 29 क्वेश्चन को हम लोग इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, अगर आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कर लेते हैं तो इस वीडियो में आपको याद होने वाला है टोटल के टोटल। ओके, चलिए तो हम लोग चैप्टर का नाम पहले समझते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम आपका है अर्धनारीश्वर है। ओके, चैप्टर का नाम क्या है? अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर के जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर है। ओके, याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, याद रखना है। ओके, अब देखिए हम लोग इसका टोटल हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो भी पिछले वर्ष पूछा गया और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, अगर आप लोग इसको देख कर जाते हैं तो आपको एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। 1 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? बताइए। आपको कम से कम 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर बता देना है। ओके, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। अगर नहीं जानते तो आप लोगों को सीख लेना, याद कर लेना है। ठीक है, देखते चलना है, आपको याद हो जाएगा। कहता अर्ध देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? बताइए, किस प्रकार का रूप वर्णित है? इसका जो है क्या होने वाला आंसर? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस रूप का रूप वर्णित है? तो यह जो है कल्पित रूप वर्णित है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे? बताइए, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो ये जो है रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय के? तो भागलपुर विश्वविद्यालय के। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। 3 नंबर में कह रहा है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है? बताइए। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढाली 2 प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो ये जो है रामधारी सिंह दिनकर का। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है कि नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? बताइए। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो यह जो लिया गया है यह अर्धनारीश्वर से लिया गया। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर। 5 में करा दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? बताइए, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो इसे जो मिला था पद्म भूषण मिला था। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? इसका आंसर बताना है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? या तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्धनारीश्वर किनकी रचना है? बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो अर्धनारीश्वर के लेखक या किनकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। ध्यान से देखिएगा, एकदम याद हो जाएगा इसी में। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? बताइए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? इसका आंसर बताना है। बताइए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना भी आप लोग पढ़ें कि अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बताइए, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो इनका जो जन्म हुआ था बेगूसराय जिले में हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? बताइए, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। इनके पिता का क्या नाम था? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो इनके पिता का जो नाम था रवि सिंह था। क्या था? तो रवि सिंह। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा
बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। कह रहा है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, बताइए। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? 10 नंबर का आप लोगों को आंसर बताना है, कौन सी है। तो इनकी जो है प्रण भंग है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। याद रखेगा कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, तो प्रण भंग है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 नंबर की और 11 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 11 नंबर में कि दिनकर जी की पहली कविता किस किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, बताइए। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, इसका आंसर बताना जल्दी जल्दी। तो ये जो हुआ कि यह किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, तो छात्र सहोदर में। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होने वाला है। कह रहा है दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, तो छात्र सहोदर में। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 12 नंबर में कह रहा है 12 नंबर में कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई, बताइए। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई, तो इनकी जो पहली कविता प्रकाशित हुई थी वह 1925 में हुई थी। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। 13 नंबर में कह रहा है निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, बताइए। निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, इसका आंसर बताना जल्दी जल्दी, बताइए। तो रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना कौन है, तो उर्वशी है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। 14 नंबर में कह रहा है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है, बताइए। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है, 14 नंबर का आंसर बताइए। तो कौन सा दिया अधिकार, तो यह जो दिए भिक्षुणी होने का अधिकार दिए। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ओके, भिक्षुणी होने का। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हम लोग 15 नंबर की ओर। 15 नंबर को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। 15 नंबर में कह रहा है कि पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है, बताइए। पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है, गुण लेता है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है या बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है, बताइए। 15 नंबर का बताइए। तो यह जो है यह प्रेमचंद्र का। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है, बताइए। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, किसका संबंध है। तो यह जो है एकांकी से संबंध है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया, बताइए। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया, इसका आंसर बताइए क्या होने वाला है। तो ये जो होने वाला है कली को मान लिया, क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा पुरुष हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 नंबर की ओर। 18 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 18 नंबर में कह रहा है कि नारी तो हम हूं करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है, बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। नारी तो हम हूं करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ की है, बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। तो यह जो है अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया। ओके, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 19 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है, कौन सा नहीं है, इसका आंसर बताइए। तो देखिए इनका जो रचना है दिनकर जी की रचना है, उर्वशी भी दिनकर जी की रचना है, रसीम रथी भी दिनकर जी की रचना है, कुरुक्षेत्र भी दिनकर जी की रचना है। इसलिए ऑप्शन नंबर तीनों देखिए इनकी रचना है, लेकिन पूछ रहा है कि कौन इनकी रचना नहीं है। तो इनकी रचना कौन नहीं है, तो जूठन नहीं। ओके, याद रखिएगा कि दिनकर जी की रचना कौन नहीं है, तो जूठन इनकी रचना नहीं। 20 नंबर में कह रहा है देखिए निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है, इसका आंसर बताना है, बताइए। तो दिनकर जी की रचना कौन सी है, बताइए। तो यह जो है परशुराम की प्रतिष्ठा रामधारी सिंह दिनकर की रचना। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं अब 21 नंबर की ओर, ध्यान से देखिएगा। देखिए 21 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है कि दिनकर को
किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित रचना है? बताइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है कौन सी है? बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? या तो कह सकता है क्वेश्चन में कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, कौन सा है? तो आप लोग जानते होंगे कि उर्वशी इनका सबसे पवित्र ग्रंथ है और इन पर इनको सम्मानित मिला था। ओके, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। बताइए, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है किनकी रचना है? बताइए जल्दी जल्दी। तो यह जो है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है? तो कुरुक्षेत्र काल है। ओके, ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ है? तो कुरुक्षेत्र में लिखा हुआ। ओके, याद रखेगा, कुरुक्षेत्र रचना है, याद रखेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। बताइए, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका रूप है? बताइए 23 नंबर के बताइए। तो अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किनका है? तो शिव और पार्वती का। ओके, शिव और पार्वती का। ओके, याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर की, ध्यान से देखिएगा 24 में क्या करा है। 24 में कह रहा है कि गांधार थी। बताइए, गांधारी थी, क्या थी गांधारी? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। गांधारी थी, तो गांधारी जो थी दुर्योधन की माँ थी। कौन थी? दुर्योधन की माँ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है प्रेमचंद्र थे। बताइए, प्रेमचंद्र क्या थे? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। तो प्रेमचंद्र क्या थे? तो कथाकार थे। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? बताइए, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? बताइए। तो दिनकर जी का जो जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 27 नंबर की ओर। ओके, 27 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 27 नंबर में आप देख रहे हैं, कह रहा है कि दिनकर जी किस युग के कवि हैं? बताइए, दिनकर जी किस युग के कवि हैं? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। दिनकर जी किस युग के कवि हैं? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, क्या हो जाएगा? तो दिनकर जी जो है ये किस युग के कवि है? तो छाया बदहोतर युग के। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, छाया बदहोतर। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर में कह रहा है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? बताइए, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो यह जो है रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। ओके, याद रखेगा, संस्कृति के 4 अध्याय किनकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर का। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 29 नंबर में कह रहा है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? बताइए, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? बताइए कौन सा है? तो ये जो आपका शुद्ध कविता की खोज है। ओके, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो शुद्ध कविता की खोज। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा। अब देखिए, इसमें से हम आपको टोटल 29 क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा दिए। ओके, अगर आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिए होंगे तो आपको याद हो गया। ओके, 1 से 2 बार आपको रिवाइज कर लेना वीडियो को, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा याद रहे। ओके, क्योंकि एग्जाम तो तुरंत लेता है तो 12 मंथ के बाद लेता है, 10 महीना के बाद लेता है, तब तक आपको याद नहीं रख पाता है। इसलिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा या बीच बीच में देखते रहिएगा ताकि नहीं भुलाइए। ओके, इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर आपको डाल दिया जाता है, एग्जाम फ्री पर आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, दोस्तों के बताना, ताकि और लोग और इसी संबंधित हम वीडियो आपको प्रोवाइड कर सके। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।